राधे राधे। मैं वृंदावन से हूँ और वृंदावन में आज आपके सामने लेके आई हूँ श्री राधा दामोदर मंदिर के दर्शन। राधा दामोदर मंदिर सप्त देवालयों में से एक है। मंदिर के अंदर 2 द्वार हैं। प्रथम द्वार के बाद ये दूसरा द्वार है जिसके अंदर हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन के मंदिरों की बहुत ही अच्छी खासियत है, मंदिर के अंदर जाते ही आपको भजन कीर्तन सुनाई देगा जो लाइव हर समय वहाँ पे चलता रहता है, जिनसे हमारे दिमाग में जितने भी विचार होते हैं ना वो सब मंदिर के बाहर रह जाते हैं और मंदिर के अंदर जो मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी होती है वही आती है। इस घेरे के अंदर जो भी शिला है उसके आप दर्शन कर लीजिए, जिसकी कहानी कथा मैं आपको इसी वाले वीडियो में सुनाने वाली हूँ। यह पूरा मंदिर बहुत ही ज़्यादा भव्य और विशाल है। मंदिर के अंदर आते ही हमें एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप कभी भी वृंदावन में आए तो सबसे पहले यही 7 देवालय जो सप्त देवालयों के नाम से अति प्राचीन वृंदावन है उसी के दर्शन सबसे पहले करें या बाद में भी करें, तो इन मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। साथ में अगर आप मेरी वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे पाएँ एक प्राचीन वृंदावन जो आज के वृंदावन से बिल्कुल अलग है। ये वृंदावन ही है, लेकिन क्योंकि मैं वृंदावन से हूँ तो आपको इस पूरी श्रृंखला के दर्शन आपको मैं करवाऊँगी। सप्त देवालय के बाद और भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिनमें अच्छी अच्छी कथाएँ हैं और जो आज भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इस शिला की भी दर्शन आप कर लीजिए। ये शिला क्यों ज़रूरी है ये भी मैं कथा में आपको सुनाने वाली हूँ। यह पूरा मंदिर का प्रांगण है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाने से आपको गिरिराज जी यानी गोवर्धन परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ, वृंदावन के लोग पूरे के पूरे कार्तिक मास में इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो इस मंदिर की 4 परिक्रमा? और सिर्फ वृंदावन के लोग ही नहीं, वृंदावन में जो आसपास से बाहर के लोग आते हैं वो भी इस मंदिर में 4 परिक्रमा लगाते हैं। यह मंदिर में परिक्रमा लगाने का स्थान होता है जो शुरू हो जाता है और तकरीबन 2 से 3 मिनट में एक परिक्रमा हो जाती है। अंदर जितनी भी समाधि आपको दिख रही हैं ये सब वृंदावन में जो गोस्वामी आए थे, साधु आए थे, संत आए थे, उन्हीं की हैं। देखिए, मंदिर के साथ हमेशा जो उस समय के जो भक्त थे, जो संत थे, उनकी समाधियाँ भी ज़रूर से ज़रूर वृंदावन में आपको मिल जाएंगी। हर मंदिर के प्रांगण के अंदर या मंदिर से सटी हुई आपको समाधि स्थल दिख जाएंगे। और यहाँ पे सबसे मेन जो समाधि स्थल है वो है जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थल। कथा इस तरह से कुछ शुरू होती है कि जब आज से सैकड़ों साल पहले जीव गोस्वामी जब वृंदावन आए तो भगवान की भक्ति किया करते थे। भगवान के अनन्य भक्त हैं जीव गोस्वामी। उन्होंने बहुत सालों तक अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति भजन में ही अपना पूरा जीवन लगा दिया था। यह जीव गोस्वामी जी का समाधि स्थल है जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया गया है। हालांकि जो वृंदावन के ऊपर जिन्होंने प्रकाश डाला था 550 साल पहले वो थे हमारे चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से आए थे, लेकिन उनके बाद बहुत सारे संत और भक्त वृंदावन में आए और वृंदावन में आके रहे। तो इस तरह से उनकी कथा प्रारंभ होती है जीव गोस्वामी की कि उन्होंने किस तरह से भगवान की भक्ति की। पूरे दिन वो भजन पूजन किया करते थे और वृंदावन से वो चलकर गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने जाया करते थे। हर रोज़ परिक्रमा लगाने के बाद वो आते थे, फिर से वो अपना चूल्हा चौका रसोई करते, भगवान का भोज तैयार करते और भगवान के भोग लगाते, उसके बाद स्वयं भोग प्रसाद खाते। इस तरह से पूरा दिन उनका रोज़ इसी चीज़ में निकल जाता था। ऐसा करते करते लगभग उनकी वृद्ध अवस्था आ गई थी, वो बिल्कुल बूढ़े हो चले थे। भगवान उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। जी हाँ, हमारे कृष्ण भगवान उनके ऊपर इतने प्रसन्न थे कि जब वो बूढ़े हुए जीव गोस्वामी तो भगवान को उनके ऊपर दया आ गई और भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को एक शिला दी। जिस शिला के दर्शन आपने शुरू में किए थे, भगवान ने उनको वो शिला दी और कहा यह जाके तुम जीव गोस्वामी को दे दो। इसके ऊपर मेरे चरणों की एक छाप है, गाय के खुर का एक निशान है, मेरी बंसी का निशान है और एक लाठी का निशान है। इस तरह के 4 चिन्हों के साथ उनको एक गोवर्धन की शिला दी और उनसे कहा इसे तुम अपने ही मंदिर में जाके स्थापित करो और इसकी 4 परिक्रमा करने से तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो जाएगा। उनकी वृद्ध अवस्था को देखते हुए भगवान उनके ऊपर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने स्वयं अपने चरणों का निशान वाली शिला उनको दी, जिस पे 4 चिन्ह आज भी अंकित हैं और जिसके दर्शन आपने अभी अभी मेरे इसी चैनल पर उसी वीडियो में अभी अभी किए हैं। जो शुरू में जो मैंने आपको शिला दिखाई थी, भगवान के विग्रह रूप के नीचे बहुत बड़ी शिला है जो रखी हुई है, जिसपे साफ साफ आप भगवान कृष्ण के चरणों के चिन्ह देख सकते हैं। गाय का खुर है जिसका निशान आप देख सकते हैं। ये है जीव गोस्वामी, जो यहीं पे वो भक्ति भजन पूजन इत्यादि किया करते थे, जहाँ पे आज उनका समाधि स्थल बनाया गया है और इस तरह से झरोकों में से हम उनके दर्शन कर सकते हैं। दूसरी तरफ उनकी मूर्ति भी है
तो ये उनका वो एरिया है जहाँ पे वो भजन पूजन किया करते थे। और जो मेन मंदिर था, जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया, वो उनका मेन मंदिर था। तो इसी की मंदिर की 4 मंदिर और जो शिला एक साथ रखी हुई है, इसी की सिर्फ 4 परिक्रमा हर रोज़ करने से, या आप एक कभी भी वृंदावन आए तो राधा दामोदर मंदिर में अवश्य आएँ। इसमें 4 परिक्रमा करने मात्र से आपको गिरिराज जी गोवर्धन परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए वृंदावन के लोग कहीं और कहीं भी परिक्रमा वगैरह करने नहीं जाते। मैं जब भी वृंदावन में जितने समय भी रहती हूँ, मैं हर रोज़ इस मंदिर में जाती हूँ। और कार्तिक मास में और जो अच्छे महीने होते हैं, उनमें तो वृंदावन के सारे ब्रजवासी लोग इस मंदिर में सुबह में या शाम में इस तरह से परिक्रमा करने आते हैं, और उससे उन्हें गिरिराज जी की, गोवर्धन जी की परिक्रमा का लाभ प्राप्त होता है मात्र 4 परिक्रमा करने से। तो है ना बहुत ही ज़्यादा भावपूर्ण और अच्छी बात। तो इस तरह से आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ जब कभी भी वृंदावन आएँ। और इस पूरे मंदिर में देखिए, वहाँ सामने से भक्तगण निकल रहे हैं, और यहाँ से जो अंदर माता जी खड़ी हैं, यहाँ से परिक्रमा देने का जो रास्ता है वो शुरू होता है। तो ये सामने पूरा प्रांगण है मंदिर का, और ये सामने रखी है शिला। तो बोलो राधे राधे।